इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती हैं? ओके, तो देखो हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो फिजिक्स के लॉज को डिफ़ाइन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने फोर्स लिखा, हमने डिस्टेंस लिखा, हमने स्पीड लिखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ की हम यूनिट्स की बात करते हैं कि भाई हम कैसे पहचानेंगे इसको कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने उसको यूनिट को मीटर लिख दिया। ऐसे हमने मास का यूनिट केजी लिख दिया। तो डिफरेंट यूनिट्स हमने बनाई, ठीक है, उसको एक फिक्स किया। अब उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद हमने कुछ एक और चीज़ डिफाइन की जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन क्यों की हमने डायमेंशन, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा इस लेक्चर में पढ़ते पढ़ते। इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर, हम बहुत सारी चीज़ों को इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डायमेंशंस को हमने कैसे डिफाइन किया। तो बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने फोर्स लिखा, तो हम फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें मास कैसी क्वांटिटी है? मास यहाँ पे बेस क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। ओके, और फोर्स क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मान लो हमने लिखा कि भाई मास, लेंथ, ये हमने लिखा था, टाइम, ठीक है, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, हो गई ना? 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इनके हमने यूनिट्स को डिफाइन कर लिया था सब कुछ। तो अभी हमने यहाँ पर एक सिंबल यूज़ किया कि भाई हम मास को हमेशा m से डिनोट करेंगे, और इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं, डायमेंशन, तो ऐसे m लिख देंगे तो फिर तो m तो कहीं भी आ सकता है। तो हमने उसको एक ब्रैकेट में बंद किया इस तरीके से। तो हम बोलेंगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, ऐसे लेंथ को हमने l लिखा, ऐसे लिखा इस तरीके से। फिर हमने टाइम को t लिखा, करंट को I लिख देते हैं कई बार, या फिर हम कई बार इसको A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को K जनरली लिखते हैं, या कई बार इसको थीटा भी लिखा जाता है, कहीं कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। और इसको हम लिखते हैं CD, दिस इज कैंडेला, और ये बेटे आपका हो गया मोल।
ये क्या हो गया, मोल, ऐसे, ठीक है। तो यूनिट्स के साथ साथ हमने डायमेंशंस भी यहाँ पर डिफाइन कर दी। ये हमारी बेस क्वांटिटीज हो गई। अब जब हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब एक्सप्रेस करते हैं, जब लिखते हैं, तो उसको हम हमेशा बेस क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कि स्पीड लिखा मैंने, यहाँ पर स्पीड लिखा, स्पीड को हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं। स्पीड हो गई हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है भाई, ये आपका मीटर, ये टाइम है, इसका डायमेंशन है एल, और टाइम का डायमेंशन क्या है, ये है टी, ये है टी, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं। डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं एल और इसको ऊपर ले जाओ तो t-1 आ गया, LT-1 आ गया, ओके। ये तो हमने सिंबल यूज किए हैं। अब डायमेंशंस क्या होती हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, -1 है। तो जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जो होता है आपका बेस क्वांटिटीज़ का, जो एक्सप्रेशन में आता है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। मतलब हम क्या बोलेंगे स्पीड के लिए कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड कितना है, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length and -1 in time, -1 in time। तो डायमेंशंस ये होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो आपके एक्सपोनेंट आते हैं जो एक एक्सप्रेशन के अंदर बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर, उनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। सो द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length, लेंथ में 1 हो गया, एंड -1 in टाइम, ओके। जैसे अब इसको नोट कर लेंगे और देखिए इसके बाद देखो बेटे, मान लो हमने लिखा, लेट सपोज ये मैं लिखा हूँ, मान लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन टाइम। तो इसका हो जाएगा आपका LT-1, तो स्पीड का हो गया अपॉन टाइम, और करना पड़ेगा हमको इसमें, इस तरीके से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा LT-2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, ये है 1 in length, 1 in length, यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, ओके, विच कम्स इन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 in length एंड -2 in टाइम। तो इस तरीके से हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है, ओके। और देखो जैसे नेक्स्ट करते हैं, मान लो हमने लिखा फोर्स को लिखा, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स बेटे, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, मास का हो गया m और इसका हो गया आपका L से अभी लिखा था हमने LT-2, इसको पूरा ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में कंप्लीट MLT-2। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, ये लिखेंगे 1 in मास, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी आपको, डायमेंशंस क्या होती है, एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज विच कम्स इन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ लिखा हमने 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम, -2 in टाइम। So when a physical quantity is expressed in terms of the product of the base quantities,
then the exponent of the base quantities which comes in the expression is called the dimension of the physical quantity in that base, okay. तो मैं इसको लिख देता हूँ. सो डायमेंशंस क्या होती हैं? When a physical quantity is expressed in terms of base quantities, product of base quantities, then the exponent of base quantities, okay, which comes in the expression is the dimension of physical quantity in that base, in that particular base, okay. Exponent of the base quantities which comes in the expression is the dimension of the physical quantity in that base. उस पर्टिकुलर बेस की डायमेंशन हम लिख सकते हैं. जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई फोर्स की डायमेंशन मास में कितनी है, तो हम बोलेंगे 1 है. फोर्स की डायमेंशन लेंथ में कितनी है, 1 है. फोर्स की डायमेंशन टाइम में कितनी है, -2 है, ओके. और जैसे हमने अभी स्पीड की बात की थी, स्पीड में क्या था, LT -2 LT -1, ये स्पीड में आ रहा था स्पीड. तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर मास में डायमेंशन कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, 0. मास यहाँ पे है ही नहीं, देखो यहाँ पे मास नहीं आ रहा, तो मास में डायमेंशन कितनी है, 0. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L1 T -1, m0 L1 T -1, ओके. तो ये हो गया हमारा डायमेंशन की डायमेंशन क्या होती है. और डायमेंशन निकालना ये आता है कई बार बहुत सारी क्वेश्चंस में. तो अगर हमें किसी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला रिजल्ट हमें पता है तो हम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. तो यहाँ पर मैं कुछ डायमेंशन निकालना सिखाता हूँ आपको, ठीक है. अब हम कुछ डायमेंशन निकालना सीखेंगे. ला 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 ला, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. देखो भाई, डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं. चलो क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं. डायमेंशन ऑफ एनर्जी कैसे करेंगे इसको. अब हमारे पास एनर्जी का कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, ठीक है. कोई भी फॉर्मूला चल जाएगा, आपको जो भी याद हो. एनर्जी सब एक जैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो. तो हमें नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता रहता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, 12mv² होती है. अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स होते हैं 1/2 या जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी डायमेंशन नहीं होती है. मैं आपको बताऊंगा किस किस की डायमेंशन नहीं होती है, ये भी हम अभी बात करेंगे. तो 1/2 की डायमेंशन नहीं होती है, मास की होती है, स्पीड की होती है. तो सर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, देखो डायमेंशन आपकी हो जाएगी इसकी, मास में कितनी पावर है 1, तो m1 हो जाएगा. और स्पीड का स्क्वायर हो रहा था, स्पीड का हमने भी पढ़ा था, LT -1 था स्पीड के लिए, इसका स्क्वायर हो रहा है बेटे, इसका डबल, तो L2T -2, ये हो गया. दोनों पावर्स डबल हो जाएंगी, 1 और -1, mL2T -2. तो डायमेंशन क्या होगी, 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ओके. अब जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, मान लो कि F = ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r². ये फॉर्मूला मान लो. हमें डायमेंशन निकालनी इसकी, डायमेंशन ऑफ ε0, डायमेंशन ऑफ ε0 आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चंस में अब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, आप इसको पहले इसके टर्म में लिख लो, इसको इधर ले जाओ. ε0 कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका Q1 Q2/4π f
आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब Q1 Q2 4 पाई तो नंबर है, 4 पाई की डायमेंशन नहीं होती है, एफ की डायमेंशन होगी, और आर क्या है, आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन होगी एल, और Q1 Q2 इसका डायमेंशन आपको पता होगा। देखो कैसे करें, Q क्या होता है सर, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। ये करंट हो गया, टाइम हो गया, तो इसकी डायमेंशन हो गई ए टी, ऐसे करेंगे। Q इक्वल टू क्या होता है बेटे, आई टी, Q इक्वल टू आई टी, तो ए टी हो गया। अब ए यहाँ पर क्या है, करंट का डायमेंशन है, ये टाइम का डायमेंशन है, ए टी। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी होगी ए टी, क्या कर लेते हैं ए टी, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो A2T2 कर देते हैं इसको दोनों का। और यहाँ पे इसका तो कुछ है नहीं, इसका होगा ML_T-2, इसका हो गया, और ये वाला हो गया आपका L स्क्वायर, कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो M-1 ये ऊपर गया, और L-3 और ये हो गया आपका T4 के ऊपर गया, और ये हो गया A2। ये हो गया हमारी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, हम किसी भी उसकी क्वांटिटी की डायमेंशन हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, हमें उसका रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये कर सकते हैं, चलिए। जैसे हमको डायमेंशन निकालनी है, मान लो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये लिखा हुआ है ईटा, है ना, ये एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डरना नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब आपको निकालना है, ये रिजल्ट हमको पता है, ठीक है। तो 6 पाई का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसका सर, ये तो कुछ नहीं होगा। तो ईटा का क्या होगा, ईटा हो जाएगा F अपॉन आर भी हो जाएगा, 6 पाई भी आएगा, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन फोर्स का लिखेंगे पहले, कितना है ML_T-2, ये आ जाएगा इसका, अपॉन आर क्या है, लेंथ हो गई, और वी क्या है हमारा, वी है बेटे L_T-1, ये आ गया। इसको वी स्पीड है, आर हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको ऊपर लिख दो आप, इसको आप कर लो, हो जाएगा। अब तो कितना आ गया, M1 आ गया, और ये L कितना, ये L कैंसिल आउट हो गया, और ये L बचा, तो L-1 आ गया, ऊपर चला गया, T-2 और ये -1, तो -1 ऊपर जाएगा तो T-1 बचेगा। तो ये इसका डायमेंशन आ गया, 1 इन मास, -1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ओके। तो ये आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। ये पावर्स को ऊपर ले जाना, जैसे मान लो L से L कैंसिल आउट हो गया, इस L को ऊपर ले जाओगे तो ये एक L बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि 2 थे ना यहाँ पे, एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे -2 था, यहाँ -1 था, इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 और ये तो -1 बचेगा, ठीक है। ये आ गया। और देखो जैसे एक फॉर्मूला ये है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये है आपका फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये आपका सिंबल है इसका, डरना नहीं। अगेन मैं इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, Q इक्वल टू क्या होता है, MS∆T, MS∆T, ये फॉर्मूला है। Q क्या है यहाँ पर, Q है एनर्जी, हीट एनर्जी है। अब एनर्जी तो कोई भी हो, सबका डायमेंशन सेम ही होता है, हीट एनर्जी है। M यहाँ पे क्या है सर, M मास हो गया, ठीक है। M क्या है यहाँ पे, ये मास है, ∆T ये टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो टेम्परेचर हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो इसमें डायमेंशन तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका डायमेंशन वही होगा जो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर डिफरेंस का सेम रहेगा एज अ टेम्परेचर। तो यहाँ से आपका S कितना आ गया,
Q अपॉन m डेल्टा टी आ गया। अब इसमें हम लिखेंगे डायमेंशन सबकी। तो भाई देखो इसका कितना एनर्जी, क्या ये एनर्जी है, तो ml2T-2 आ गया इसका, और इसका m का m लिख दो, और ये आपका हो गया केल्विन हो गया इसका। तो इसका कितना आया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो L2T-2 और K-1 देखेंगे जरा। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, ml2T-2 एनर्जी मास और इसका केल्विन, केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस का, mm कैंसिल, L2T-2 K-1 ये हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार इसको। और देखिए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, और ये लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G ये आ गया। इसका भी सर फॉर्मूला बता दो, हम कर लेंगे, आई थिंक अब आप कर लोगे। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, F इक्वल टू G m1m2/r²। ठीक है, इसको आप खुद से कर लेना, इसको आप कर लेना, और आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई डिफिकल्टी आ रही है अगर डायमेंशन निकालने में तो मुझे आप बताओ। ये तो हो गए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड डायमेंशंस। इसके बाद क्या होता है, कुछ डायमेंशन ऐसे निकाली जाती है जिसको हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। वो आप जब 12th में आओगे या 11th में कुछ फॉर्मूले, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि भाई 1/√μ0 × ε0, इसकी डायमेंशन बताओ। अब सर ये क्या चीज़ है ना, तो ये 1/√μ0 एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है आपका एक्सप्रेशन, जिन्होंने 12th पढ़ लिया है उनको पता होगा, या फिर जो आगे पढ़ेंगे आप। और ε0 ये भी आपका एक्सप्रेशन है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि क्या होता है। तो ये हमारा है। अब मान लो आपसे पूछ लिया डायमेंशन बताओ इसकी, तो इसका बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये c के बराबर होता है। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट। तो अगर आपको डायमेंशन पूछिए इनकी, तो आपको रिजल्ट पता होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका डायमेंशन क्या होगा, स्पीड का क्या होता है LT-1, तो इसका भी आपका LT-1 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे चल के एक एक्सप्रेशन आता है आपका, जैसे ये आएगा C × R। C × R क्या है, ये आपका है कैपेसिटर, ये क्या है रेसिस्टर, C × R। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बेसिकली ये आपका टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी डायमेंशन होगी T, CR, कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टर। तो ये मल्टीप्लाई में आने के बाद में ये टाइम कांस्टेंट बन जाता है ना, इसका डायमेंशन T होगा। तो इस तरह से भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी धीरे धीरे जो फॉर्मूलों में आती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह डायमेंशन निकालते। अदरवाइज आप इसका पूरा निकालोगे C × R का, तो C का डायमेंशन अलग से निकालोगे, R का अलग से निकालोगे, तो वो बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ रिजल्ट आपको ऐसे भी याद होने चाहिए जो कि आप डायरेक्टली डायमेंशन निकाल पाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायमेंशनों की बात की, डायमेंशन निकालना सीखा हमने, डायमेंशन होती क्या ये हमने सीखा, डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप इसमें इतना काफ़ी है इस लेक्चर में। आप डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस करो, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, अपनी NCERT में देखो, अपनी बुक में देखो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आप उसकी डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। बेस क्वांटिटी से डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बेटे हम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग लेक्चर में, हम करेंगे डायमेंशंस के यूजेस, इसके यूज़ क्या है, हमने डायमेंशन को बनाया क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी डायमेंशन बनाने की अलग से, डायमेंशन के यूजेस, और फिर हम बात करेंगे इसकी डायमेंशंस की लिमिटेशंस की, कि डायमेंशन हमेशा काम करता है, हर जगह काम करती है, नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर।